इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं और कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है और कुछ लेआउट के इंट्रोडक्शन बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि आज के ट्यूटोरियल के अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जितना यूज़ होता है हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर वो मैं कवर कर लूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपने इस ट्यूटोरियल को देखना किस तरह है। इस ट्यूटोरियल को सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको एचडी रिजल्ट के अंदर देखें ताकि आपको कुछ दिखाई भी दे। उसके बाद ये है कि तो सबसे पहले इसका ओपन करने का मेथड देख लेते हैं। इसका सबसे पहला मेथड ये है कि आप राइट क्लिक करें न्यू में। यहाँ पे हमारे पास क्विक बटन्स आ जाते हैं जिसमें ये अनडू का है, ये रीडू का है, ये सेव का है और ये क्लोज वगैरह। तो इस सॉफ्टवेयर की इंटरफेस में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त लग सकता है और मैं एक्सप्लेन करूँगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आप बॉक्स देख रहे होंगे छोटे छोटे, इस एक बॉक्स को कहा जाता है सेल। हमने एक सेल के अंदर डाटा एंटर करना और ये सेल अगर इस तरह से देखे जाए तो इनको कहा जाता है रो यानी हॉरिजॉन्टली, और अगर इनको इस तरह से देखा जाए तो इनको कहा जाता है कॉलम्स यानी वर्टिकली। तो बेसिकली रोज़ और कॉलम्स को मिलाकर बनती है एक वर्कशीट, और जिस वर्कशीट में हमने काम करना होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये नेम बॉक्स है, हर सेल का एक एड्रेस होता है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का नाम है A1, ए यहाँ से लिया गया, 1 यहाँ से लिया गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका नाम आ जाता है E9, यानी इसका जो टॉप से अगर इसको देखा जाए तो E है, E कॉलम के अंदर ये मौजूद है और 9th रो के अंदर मौजूद है। इस तरह से सेल को पहचाना जाता है, इस तरह से सेल की शनाख्त की जाती है, उसको लोकेट किया जाता है। और इस पर कैसे काम करते हैं ये आगे चल के बताऊँगा। तो उसके बाद हमारे पास ये स्क्रॉल बटन आ जाता है जिसके ज़रिए हम स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं। फिर जूमिंग की बात आ जाती है और लेआउट की बात आ जाती है। अक्सर हमारे पास एक इशू आ जाता है, वो ये इशू होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमारी वर्कशीट को क्या हो गया, वो व्यू चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम व्यू को ठीक कर सकते हैं। ये पेज लेआउट व्यू आ जाता है और इसके बाद ये आ जाता है नॉर्मल व्यू। जब भी हम डाटा एंटर करते हैं तो नॉर्मल व्यू के अंदर रख के करते हैं और उसके बाद ये जूम इन जूम आउट का आ जाता है। अगर ये भी ख़राब हो जाता है और ठीक नहीं हो रहा इस तरह करने से, आप यहाँ 86 पे डबल क्लिक करें, इसको यहाँ पे 100 करके ओके कर दें। तो इस तरह से आपके पास वर्कबुक बिल्कुल सेट हो जाती है और आप इस पोजीशन में के डाटा एंटर कर सकते हो। इसमें हम कुछ डाटा एंट्री का वर्क कर लेते हैं ताकि इसके समझ सकें कि इसमें डाटा एंट्री किस तरह करनी है और फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है। जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके साइड में एक बॉर्डर से आ जाता है, थिक लाइन्स आ जाती है। इस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो फर्स्ट सेल को एक्टिव करें और इसके अंदर आपने टाइप करना है, मैं हेडिंग टाइप कर दूँ एक, और मैं कीबोर्ड से नीचे वाला बटन प्रेस कर दूँ तो ये नीचे वाले सेल में आ गया। टैब बटन प्रेस करने से ये नेक्स्ट सेल में जाता है। आइटम टाइप की है, टैब का बटन प्रेस कीजिए, नेक्स्ट सेल में चला गया। यहाँ पे क्वांटिटी, स्टाइल, टाइप, कॉस्ट। कॉस्ट लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो नीचे वाले सेल में आया। एंटर प्रेस करने से नीचे वाले सेल में जाता है, टैब प्रेस करने से नेक्स्ट सेल में, और कीबोर्ड के एरो की से इसको चेंज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, नीचे वाले सेल में जाएगा। अगर आप पुराने सेल में एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने डबल क्लिक करना है तब ये एडिटेबल हो जाएगा। एडिटिंग करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारा ठीक हो गया। ये डाटा आपको साथ साथ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ देख के भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम फार्मूलाज पे काम करेंगे, फंक्शंस पे, वो आपने साथ साथ अप्लाई करने, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये डाटा एंटर।
टाइप के यहाँ तक डाटा एंटर हो गया। ये किस कह रहा है तो हम इसकी हमने फॉर्मेटिंग करी। ये था डाटा एंट्री का प्रोसेस। फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको स्टाइलाइज करना, इसको खूबसूरत बनाना ताकि देखने में ये आसानी भी हो उसको देखने में। फॉर्मेटिंग इसलिए की जाती है ताकि देखने में अच्छा लगे और समझने में आसानी हो, यानी आई अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको फॉर्मेटिंग की जाती है। तो ये मसाला जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ यूनिक जनरेटिव, इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। ये वो सेल सेलेक्टेड है जिसका मैंने साइज़ चेंज करना है। तो अब सपोज करें इसका फोन स्टाइल मैंने रखना है कोई फैंसी सा, जैसे अल्जेरियन होता है। बेशक यहाँ पर सूट करा लेकिन एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर से और भी चूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ आपको इंक्रीज करना चाहते हो, इसे सिलेक्टेड है। इसको यहाँ से आपने जाना है होम टैब पर। ये रिबन है, यहाँ पे आपने होम टैब पर जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ से ये फ़ोन ग्रुप है। फ़ोन ग्रुप के अंदर आपने इस ए पे क्लिक करना है जो फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ कराएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। ये साइज़ 18 है, आप यहाँ से इसको कस्टम साइज़ भी दे सकते हो। उसके बाद ये हेडिंग्स है, इनका आपने इनका भी बहुत आपने और इनको बोल्ड करना है। बोल्ड में गाढ़ा करने को ये होम टैब पर से फ़ोन ग्रुप के अंदर बी के आइकन पर क्लिक करने से भी बोल्ड हो सकता है, लेकिन कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की जिससे बोल्ड होता है। कंट्रोल आई से होता है, कंट्रोल यू से अंडर तो उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल बोल्ड कर। उसके बाद आ जाता है इसका साइज एडजस्ट करना। अब जैसे शिपिंग चार्जेस इस सेल के अंदर लिखा हुआ है लेकिन अगले सेल के अंदर जाएगा, तो मैं यहाँ ए और बी के दरम्यान में उस जगह पे क्लिक करूँगा जहाँ पर आप क्लिक करके इसको अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, यहाँ तक इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि चार्जेस जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए तो आप इसको क्लिक करें। होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर है और रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट इस कमांड का नाम है, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे ये शिपिंग चाहते हैं कि पेड चाहिए। इस तरह से भी अगर आप बेहतर समझते हैं तो कंट्रोल से अनडू करें और वापस इस तरह करें। दोबारा यहाँ पर क्लिक करें और बी के दरम्यान में इसको ड्रैग करें, तो यहाँ पर ला के ये बटन छोड़ दें। इस तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये सेंटर में आनी चाहिए। अलाइनमेंट में जाएंगे, ये अलाइनमेंट में से सेंटर वाला सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। या फिर इनको राइट लाइन करना चाहते हैं या लेफ्ट लाइन करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज करते हैं सेंटर में रख लेते हैं। अब यहाँ पे इन सेल्स का साइज एडजस्ट कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहे हैं। ये यूनिट कॉस्ट, इसको भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अब मैंने इसको बॉर्डर अप्लाई करना है, तो जितने वर्क को मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, जितने एरिया को, उसको मैं आइटम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके रखूँगा तो उसको ड्रैग कराऊँगा। यहाँ पे प्लीज़ के हर तरफ साइडों पे, टॉप पे, लेफ्ट राइट हर तरफ बॉर्डर आ रहा है। अभी ये जो हेडिंग है उनको आप सेंटर लाइन कर दें, अभी एक जैसे नजर आएंगे।
उसके बाद आप उनको कलर कर सकते हैं। ये सब कुछ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। इस तरह से एक हल्का सा कलर इसको देंगे। उसके बाद आप समझते हैं कि शिपिंग चार्जेस के अंदर आगे जो लाइंस लगी हुई नहीं आना चाहिए, एक सेल होना चाहिए पूरा। तो मैं सेल को मर्ज कर देता हूँ। तो ये होम टैब के अंदर ही मौजूद है, अलाइनमेंट के अंदर मर्ज सेल्स है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद टैक्स वाले को भी मर्ज करेंगे, टोटल अमाउंट वाले को भी मर्ज करेंगे। तो अब करना ये है कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो हम फार्मूले से कर लेते हैं। इस सारे यहाँ पे हम 300 के दरमियान में क्लिक करता हूँ। इसको यहीं से ड्रैग करके मैं नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया और ये आप देखें सबमिशन का साइन बना हुआ, ये ऑटो सम करता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये इसके ऑटोमेटिक इसको ऐड करके 87,000 ले आता है। और अगर आप इसका फार्मूला समझना ऐड कर, तो एक्सेल के अंदर ये वाला जो सेल है इसके अंदर ऐड करनी है वो वैल्यू जो इस सेल के अंदर मौजूद है। और इन दोनों को सेलेक्ट करने समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको समझिए सम लिखना था या क्या लिखना था। आप इक्वल का साइन डालें, ये मस्ट है। उसके बाद आप इसको मैनुअली बताएं कि ये वाला जो सेल है बीच में प्लस का साइन डालें, इसको प्लस करो उस वैल्यू के साथ जो इस सेल के अंदर मौजूद है। एंटर करेंगे तो ये प्लस कर दें। लेकिन आप कहते हैं यार इसको प्लस नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे क्लिक किया, फार्मूला शो हो रहा है। इसके अंदर सिंगल क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, प्लस का साइन खत्म हुआ, मल्टीप्लाई का साइन डाला, एंटर किया, कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इसी तरह मल्टीप्लाई के साइन के चेंज करके आप माइनस का डालेंगे तो ये माइनस कर देंगे। तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई किया जाता है। और तो मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ को विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये बेसिक डाटा एंट्री थी। अभी हम थोड़ा इसे बेहतर वर्क करते हैं ताकि